आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। स्वस्थ भारत के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन दौरे पर कहा, डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा प्रदेश। और भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने विशेष ओलंपिक खेलों के लिए किया क्वालिफाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मोतिहारी दौरे के दौरान वे 7,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 4 नई अमृत भारत ट्रेनें तथा सड़क परियोजनाएं सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने देश और बिहार की प्रगति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए अपने देश की और बिहार की प्रगति में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरभंगा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, मखाना बोर्ड, पीने का पानी, बिहार में सिंचाई की योजनाएं, शानदार सड़कें, गरीबों को मकान, अनेकों सौगातें उन्होंने दी है और बिहार के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो आएंगे तो बिहार की जनता को और लाभ। श्री मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर भी जाएंगे, जहां वे एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखेंगे और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वे दुर्गापुर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण भारत रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित नहीं है। नई दिल्ली में ऊर्जा वार्ता 2025 में श्री पुरी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध तेल का आयात करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत की सरकार दबाव से नहीं बल्कि प्रभाव से चलती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता है। देश पहले लगभग 27 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन अब लगभग 40 देशों से तेल खरीद करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार एक स्वस्थ भारत के समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के 30 वर्ष की उम्र के सभी व्यक्तियों की विभिन्न गंभीर बीमारियों की जांच करवाई जाएगी। श्री नड्डा ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य संस्थान से पहला संपर्क बिंदु है। उन्होंने बताया कि ये न केवल शहरों में बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेली परामर्श सुविधाओं से भी सुसज्जित हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में उसका डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, लेडीज का सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स का ओरल कैंसर और इसके साथ साथ डायबिटीज, ब्लड शुगर, ये सब चीजों का चेकअप होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1,77,000 प्रिवेंटिव पार्ट में हेल्थ केयर सिस्टम्स को खड़ा किया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शीर्ष 10 देशों में स्थान पाने के लिए भारत की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि खेल एक जन आंदोलन है और सभी के मिलकर काम करने पर ही इसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल एकजुट शक्ति ही भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बना सकती है। खेलो भारत सम्मेलन में भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ, प्रमुख खेल संस्थान, प्रमुख व्यापारिक घरानों और भारतीय खेल जगत की वरिष्ठ हस्तियों के प्रमुख हितधारक एकत्र हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने और वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से कल स्पेन के बार्सिलोना स्थित इमर्शन कूलिंग टेक्नोलॉजी में अग्रणी कंपनी सबमर के मुख्यालय का दौरा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सबमर की अत्याधुनिक तकनीकों, कार्यप्रणाली और ग्रीन एनर्जी समाधानों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैश्विक
वैश्विक निवेश के लिए एक नई ऊर्जा और अवसर का केंद्र बन रहा है। सबमर्ज जैसी अग्रणी तकनीक कंपनियों के साथ साझेदारी से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। भारत इथियोपिया कौशल विकास सहयोग को नई दिशा देने की मंशा से इथियोपिया का 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कल कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल से औपचारिक मुलाकात की और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने परिसर का भ्रमण किया और यहां संचालित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी और लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक कल हुई। इस बैठक में शून्यकाल, अपूर्णोत्तर, आश्वासन, लोक लेखा समिति की सिफारिशें, विधानसभा में विभागों के प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख अपने अपने काम समय सीमा में करें तथा कार्य की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाए। भारत ने कल आकाश प्राइम से लद्दाख में 2 तेज गति के मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आकाश प्राइम भारतीय सेना के लिए आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इस हथियार प्रणाली को 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी अन्वेषक शामिल हैं। सेना, वायु रक्षा और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर आकाश प्राइम हथियार प्रणाली को तैयार किया है। अब रुक करते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज 15 से अधिक जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई तक प्रदेश में इसी प्रकार की भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जड़ाला ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 दिव्यांगता खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त 15 वर्षीय जड़ाला ने मिस्र के काहिरा में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व खेलों 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उधर सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इम्रे और वर्गा जोनास मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कल रामायण शोधपीठ की शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। शिवपुरी जिले में खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की और व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया। आगरमालवा जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम में युवाओं को नशे की बुराइयों के प्रति जागरूक किया गया। डिंडौरी जिले में शासकीय पीएम श्री चंद्र विजय महाविद्यालय में कल उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला मंडला के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकासखंड के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आवेदन 18 जुलाई से 7 अगस्त तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। और खंडवा जिले के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने पंधाना विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी तथा सुपरवाइजर्स का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। स्वस्थ भारत के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन दौरे पर कहा डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा प्रदेश। और भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जड़ाला ने विशेष ओलंपिक खेलों के लिए किया क्वालिफाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।